अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है कमर का दर्द। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, फिर आपको बताएंगे इसके मुकम्मल तरीक़ा इलाज के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप कमर दर्द से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकेंगे। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामिन, कमर का दर्द आज के दौर में बहुत ही आम हो चुका है। ये कॉमन बीमारी बन चुकी है। इसका शिकार मर्द और औरत दोनों होते हैं। औरतों में इसकी शरह मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर शादीशुदा और कुछ कंवारी लड़कियों में भी कमर दर्द का मर्ज पाया जाता है। अगर इसकी वजूहात पर बात की जाए तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें काम की ज़्यादती, पट्टों की कमज़ोरी, लिकोरिया, बेकायदा हैज़, रहम की कमज़ोरियाँ। सामिन, लिकोरिया और हैज़ की खराबियों और रहम की कमज़ोरियों पर भी हमने एक तफसीली वीडियो भी बनाई है, बल्कि इसमें एक बहुत ही शानदार मेडिसिन के बारे में भी बताया। अगर कोई ख़वातीन इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा खैर, आज का हमारा टॉपिक तो कमर दर्द है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा झुकने का काम करते हैं या मुबाशरत की ज़्यादती, इसके अलावा जिगर की मुख्तलिफ खराबियाँ और ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से कमर में दर्द होना, ये एक आम तकलीफ बन चुकी है। अब बात करते हैं इसके तरीक़ा इलाज के बारे में। आमतौर पर मर्द और ख़वातीन कमर दर्द के लिए पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो वक्ती तौर पर तो रिलीफ देती है लेकिन मुस्तकिल इलाज नहीं। और इस तरह के पेन किलर मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल आपको स्टमक यानी मैदे के मसाइल के साथ साथ दिल के मुख्तलिफ मसाइल भी पैदा करता है। अब हम आपको कमर दर्द के लिए मेडिसिन बता रहे हैं, जिसका नाम है HR नंबर 26। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, मसूद होम्यो फार्मा की बनी हुई है। होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और हर किस्म के मुज़र असरात से पाक है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपको कमर दर्द से मुस्तकिल तौर पर निजात दिलाती है। ये किस तरह से काम करता है, इसमें शामिल मेडिसिन के बारे में भी शार्ट सा आपको ब्रीफ करता हूँ। ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन जो इसमें शामिल है, इसका नाम है अर्पागोफाइटम। ये मेडिसिन किस तरह की सिम्टम्स को कवर करती है, यानी पट्टों और जोड़ों में सोजश को कम करने में काफ़ी मददगार मेडिसिन है और पेन किलर के तौर पर अच्छा काम करती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो इसमें मेडिसिन है, इसका नाम है डेल्कामारा। ये मेडिसिन फालज, बाजू, टांगे मफलूज, बर्फ जैसी ठंडक, गंठियावी शिकायत और कमर दर्द, सर्दी इसकी में इजाफा, यानी बाद वक्त क्या होता है, सर्दी ज़्यादा लगने से भी आपकी मतलब रान कमर में दर्द होता है, इस तरह के सिम्टम्स वाले मरीजों की ये ख़ास मेडिसिन है। इसके अलावा इसमें जो थर्ड नंबर पर मेडिसिन डली हुई है, इसका नाम है गलैथरिया। ये सोजशी, गंठिया, लंगड़ी का दर्द और दूसरे असाबी अवारज के साथ साथ कमर दर्द इस दवा के मरीज़ की खसूसी अलामत है। इसके अलावा इसमें रेस्टाक्स को भी शामिल किया गया है। रेस्टाक्स किसी भी किस्म के दर्द के लिए, ख़ास तौर पर कमर के दर्द, जिसमें यानी आपको चीज़ निगलते वक्त कंधों के दरमियान दर्द होना, ज़ेरे कमर में सख्ती और दर्द महसूस करना, किसी सख्त चीज़ पर लेटने से या हरकत से सुकून मिलना, गर्दन की पुश्त की सख्ती और खिंचाव और दर्द के मरीज़ की इसकी खसूसी अलामत है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी में भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसमें सेलेक्स अल्बा को शामिल किया गया। ये मेडिसिन कमर दर्द, पट्टों में खिंचाव, ज़ेरी कमर में दर्द, तेज़ चलने में दुश्वारी इस दवा के मरीज़ की खसूसी अलामत है। जी सामिन, ये तो थी इस मेडिसिन में शामिल मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन के फंक्शन। अब अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो अगर आपको कमर में दर्द इसकी शिद्दत ज़्यादा है या ये मसला काफ़ी आपका पुराना हो चुका है
तो आप 15 से 20 कतरे हर 3 से 4 घंटे बाद, यानी 3 घंटे या 4 घंटे के बाद आपने 15 से 20 कतरे थोड़े से पानी में डाल ले और इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, आप खुद एक वाज़िह फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर कुछ ही अरसे के बाद आपको इस बीमारी से मुस्तकिल निजात मिल जाएगी और दोबारा ये मसला इंशाल्लाह पैदा नहीं होगा। जैसे ही आप अफाका कुछ बेहतरी महसूस करें, मतलब 3-4 दिन के बाद या 4-5वें दिन के बाद, तो आप क्या कीजिएगा, इस मेडिसिन को मतलब कम कर सकते हैं। कम मतलब इसकी क्वांटिटी कम नहीं करनी। अगर आप इसे 3 या 4 घंटे के बाद ले रहे हैं तो आप इसे 6 घंटे या 8 घंटे के वक्फे से ले सकते हैं। यानी आप इसे ये कह लें जब आप काफ़ी बेहतर हो तो आप सुबह, दोपहर और शाम कर सकते हैं, और मज़ीद बेहतरी आने पर इसे 2 वक्त भी कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप इसे ऑनलाइन हमसे भी खरीद सकते हैं। अगर हमारे वेयर हाउस या स्टॉक में अवेलेबल हुई तो इसे हम भी आपको डिलीवर कर देंगे। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।